नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज यानी कि 9 सितंबर को श्री विजयपुरम के होटल लेमन ट्री में स्टेट ऑर्गेनाइजेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से शाम तक चलने वाली इस वर्कशॉप के उद्घाटन सत्र पर प्रदेश भाजपा के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय प्रभारी श्री रघुनाथ कुलकर्णी सहित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी, पूर्व अध्यक्ष अजय बरागी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विशाल जौली सहित अन्य नेता उपस्थित थे। साथ ही कार्यशाला में जो नए सदस्य भाजपा में शामिल हुए हैं उनके लिए जो कार्यशाला की जा रही है वे भी इस कार्यशाला में शामिल हुए। अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए। अपने स्वागत भाषण में श्री अनिल कुमार तिवारी ने भाजपा के जो आइडियोलॉजी है, जो सिद्धांत है, इसके बारे में जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं से जो नए सदस्य शामिल हुए हैं उनसे अपील की, उनसे अनुरोध किया कि वे पार्टी के जो मूल सिद्धांत है, जो उनका अपना मूल्य है और जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसका वो पालन करें और देश की एकता अखंडता को बनाए रखते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे। अनुशासन और देश हित को सर्वोपरि रखते हुए निस्वार्थ भावना से जन सेवा में अपना योगदान दे। नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं हमारे जितने भी लोगों ने बलिदान दिया कश्मीर के लिए, उनको समर्पण करते हुए आर्टिकल 370 को इस देश से हटाया। मित्रों, हम लोग एक राजनीतिक दल नहीं चला रहे, हम लोग एक विचारधारा में काम कर रहे हैं। राजनीति फायदा उठाने के लिए होती है। अगर हम राजनीति के लालच में काम कर रहे होते तो आज केरल के अंदर में, बंगाल के अंदर में हमारे हजारों कार्यकर्ता उनका या तो मर्डर कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, या हमारी बहनों का सम्मान लूटा जाता है, या फिर हमारा बेघर कर दिया जाता है। लेकिन आज भी कार्यकर्ता वहां पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद बोलता है। इसीलिए सारे मीडिया वाले भी बोलते हैं, सारा विश्व बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से कुछ अलग है। आज हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, कभी हम लोग को घोटालों का देश बोला जाता था, 2G घोटाला, 3G घोटाला, यूरिया घोटाला, जमीन घोटाला। अगर विदेशों में हमारी पहचान थी तो हमारे घोटालों के देश की पहचान थी। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की सत्ता को संभाला, आज 2025 में लगभग 11.5 साल होने को जा रहे हैं। आज एक भी आरोप घोटाले का हमारे देश के ऊपर नहीं है और हमारा देश सर्वशक्तिमान देश बनकर के ऊपर उभर रहा है। जो अमेरिका, जो चीन, जो रूस भारत के विषय में चर्चा भी नहीं करता था, आज वो हमसे मिलने के लिए एकदम आतुर रहते हैं। जो आतंकवादी जब चाहे तब हमारे देश में घुस करके कहीं भी बम ब्लास्ट करते थे, कहीं पर आतंकवादी की घटना कर देते थे, आज वो आतंकवादी अपने बिलों के अंदर में घुस गए। ये अध्यक्षीय भाषण को मैं ज्यादा लंबा न ले जाते हुए, अभी आपने देखा होगा पहलगांव में जो आतंकवादी घटना हुई, जो हमारी बहनों को, सिंदूर को लूटा आतंकवादियों ने, और उन्होंने यह भी कहा, जाओ बोलो अपने प्रधानमंत्री से कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आपका सिंदूर लूट लिया। उसी देश के प्रधानमंत्री ने मौन नहीं रहे, अपनी तीनों सेनाओं को फ्री किया। समय आप चुनो, तरीका आप चुनो, देश की सरकार आपके हाथों को खुला छोड़ती है, जो करना है करो। और ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, और जिन हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन आतंकवादियों को सर्वनाश करके पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर में घुटने में टेक दिया। ऐसी शक्तिमान सरकार आज हमारे देश में विराजमान है। आज हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन के उभरे हैं। आज हमारे युवा
जो विदेशों को जाते थे आज अपने देश में वापस आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा जिस देश को वर्ल्ड बैंक पैसा देने के लिए राजी नहीं होती थी, आज पूरा विश्व हमारे यहां अपनी परियोजनाएं चलाना चाहता है। आज हमारे देश के अंदर में नई ऊर्जा के साथ में युवा लोग साथ आगे आ रहे हैं और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी तत्पर तैयार है। उसके साथ साथ हमारे मीडिया बंधु भी आज इस देश में जो हो रहा है वो सच्चाई रिपोर्ट जब देश को बताना चाहता है तो अपोजिशन वाले उसको गोदी मीडिया बोलते हैं, क्योंकि उनको वही लगता है जो वो करते थे। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों से ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आप चुनिंदा लोगों को आज हमने अपनी कार्यशाला में बुलाया है, आप इसको ग्रहण करिए। पार्टी क्या है, सब्जेक्ट ऐसे ऐसे हैं जो आपको जीवन भर काम आएंगे। दूसरी पार्टियां आपने देखा होगा केवल चुनाव में दिखाई देती हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी है जो साल में 12 महीना जनता के बीच में दिखाई देती है। कभी सेवा पखवाड़े के रूप में, कभी स्वतंत्रता तिरंगा यात्रा के रूप में, कभी अपने इस तरह के प्रशिक्षणों के रूप में। आज मुझे बताइए कौन सी पार्टी में आपने देखा है यहां पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है? आपको ट्रेनिंग बम चलाने के लिए नहीं देते यहां, आपको ट्रेनिंग भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं देते यहां। आपको कैसे देश का निर्माण हो, कैसे समाज की सेवा हो, कैसे हमारा विश्व में भारतवर्ष का नाम हो, वही आपको यहां पर पूरे दिन प्रशिक्षण दिया जाता है। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो अपनी मेंबरशिप जब किसी कार्यकर्ता को देती है, साधारण कार्यकर्ता को जब मेंबरशिप देती है तो पहले 5 चीजों पर ध्यान आकर्षित करती है। उनको साइन कराया जाता है हमारी पंचनिष्ठा के ऊपर में, भारत की एकता एवं एकात्मता के प्रति निष्ठा, दूसरा लोकतंत्र के प्रति निष्ठा, तीसरा गांधीवादी आर्थिक दृष्टिकोण, समता युक्त शोषण मुक्त अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा, सर्वधर्म संभाव यानी पंथ निरपेक्षता के प्रति निष्ठा एवं मूल्याधिष्ठित राजनीति के प्रति निष्ठा और एकात्म मानववाद के प्रति अपनी निष्ठा। ये हम लोग की जब जो भी कार्यकर्ता हम लोग बनाते हैं, पहले ये बनाते हैं, बोलते हैं, और हमारी पार्टी का संविधान है पहले देश फिर पार्टी फिर व्यक्ति। तो कार्यकर्ताओं को मैं बताना चाहता हूं, जो नए हमारे मंडल अध्यक्ष आए हैं, कभी कभी हम लोग विचलित हो जाते हैं दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखते हुए। तो वो कार्यकर्ता कल आया, उसने गाड़ी खरीद ली, उसने घर बना लिया, क्योंकि वो इसीलिए आया पार्टी में। और हमारे कार्यकर्ता सेवा भाव से पार्टी में आए। हमारी मात्र संस्था एक आरएसएस है जिसने हम लोगों को जन्म दिया, वो समाज के लिए काम करने के लिए बनाई है। इसलिए आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, आपको समाज के लिए काम करना पड़ेगा, तब देश मजबूत होगा। वर्ग के माध्यम से या प्रशिक्षण के माध्यम से इस तरह का कार्यशाला का आयोजन पहले भी किया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और उद्देश्य यही होता है कि जब भी हमारी नई कमेटी गठित होती है और उसके बाद भी जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनका भी इसी तरह से प्रशिक्षण और वर्ग के माध्यम से हमारी ये कार्यशाला चलाई जाती है। उद्देश्य यही है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्हें पार्टी की आइडियोलॉजी यानी विचारधारा से मजबूती के साथ जुड़ने का अवसर मिले, ताकि वो समर्पित भाव से आगे चलकर पार्टी को अपना माध्यम बनाकर देश के लिए कार्य कर सके, देश के विकास के लिए। और यही परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी को बाकी राजनीतिक दलों से अलग बनाती है, और ऐसी कार्यशालाओं और वर्ग का ही ये परिणाम है कि आज इस मंच पर जो सुशोभित हो रहे हैं हमारे पदाधिकारी एवं नेतागण, ऐसे ही कार्यशाला के माध्यम से आज इस स्थिति तक पहुंचे हैं। और आगे भी जो आज हमारे बीच में आप सभी जो नए नवनियुक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स हो, मंडल लेवल के हमारे कार्यकर्ता हो या बाकी स्टेट लेवल के पदाधिकारी हो, सभी को इस तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से अनुशासन में रहकर चरित्र निर्माण के साथ किस तरह अपने संगठन और देश को मजबूत बनाना है, इस कार्यशाला के माध्यम से
हम सभी मिलकर सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।